अगह परे ना पाऊ। महारानी कह गई गोपभवन में क्यों? सुरपति बसे बाहबल जाके, नरपति सकल रहे रुकता। महारानी कह गई सुमुखी बार बार कही राहु समुख सुलोचन पिक बचन, कारण मोई सुनाओ गजगाम निज निज को मकर। हो भाई नहीं उठो गजगामिनी उठो। हम आपके पास आए हैं, उठो तनिक हमसे बात करो ना। कह कही हे मृगनयनी, आपको ये शोभा नहीं देता है? महारानी कह गई मुझे देखो, और उस पर ही आपका बेस कैसा है? महारानी कह गई आओ इधर आओ, बैठो। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम समझ नहीं पा रहे कि आपको इतनी क्रोध का कारण क्या हो सकता है। आओ। अनहित तोर प्रिया के कीना, के दुल सिर के जमु चहली। और बताओ, मुझे ये बताओ कि आपका अहित किसने किया? अरे आपका अहित करने वाला किसके दो सिर है? एक सिर वाला आपका अहित नहीं कर सकता। बताइए, ये बताओ दो सिर किसके हैं? यमराज किसको उठा लेना चाहता है? कहू के रंग कहे करो नरेसु, कहू के नपैनिका सौदे। अच्छा ये बताइए मैं किस भिखारी को राजा बना दूं? अरे बताओ बोलो, एक बार बताओ, एक बार बताइए, मैं भिखारी को राजा बना दूंगा। और हाँ, आपके कहने भर से समझ में नहीं आ रहा, आपके कहने मात्र से मैं किसी राजा को उसके देश से निकाल सकता हूं। बताइए, सकहूं तोर अरे अमर हमारी। तेरा शत्रु है, इधर देखो, और वो अमर है, तो मैं तेरे अमर शत्रु को भी मार सकता हूं। हे गजगामिनी, सकहूं तोर अरे अमर हमारी, कहा कीट बफुरे नर नारी। बेचारे नर नारी तो कीट पतंग है, तेरा शत्रु अमर हो उसको भी मैं वध कर दूंगा। हे भिख बहनी, तनिक मुस्कुराओ ना। प्रिया
प्राण सुत सर्व सुमोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे। आप एक बार हमें देखिए, एक बार मुस्कुरा के कहिए, आप तो जानती हैं मेरे पुरजन, नगर के निवासी, मेरे परिवारीजन, पुत्र, शरीर सर्वस्व तेरे बस में है। जो कछु कपटु कर, जो कछु कहो कपट कर तो ही भामिन राम शपथ सत मोहि। रानी कैकेयी, अंग बंग कौशल काशी, ये सब मेरे अधीन है, उस पर तुम्हारा आधिपत्य है। इसमें मैं कुछ भी जो कर रहा हूं, इसमें कुछ भी लेस मात्र भी कपट हो तो 100 बार राम की शपथ खाता हूं। ऐसे नहीं, सत्य कह रहा हूं। तनिक मुस्कुराओ, हमें बताओ, इसमें क्रोधित होने जैसी कोई बात नहीं। क्या हो गया? अच्छा, हमने कोई अहित किया है? हमने किया? हमारी समझ में हमने तो नहीं किया। फिर भी आप बताइए, रनिवास में किसी ने किया है? नगर निवासियों ने किया? बेहस मांग मन भावत बाता भूषण सजय मनोहर गाता। सर्वप्रथम आप एक काम करो, सुंदर शरीर पर सुंदर आभूषण धारण करो, तब अपनी मन भावन बात प्रकट करिए। ये अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं दे रहा। चलिए चलिए, पहले आभूषण। महाराज, कहिए। मैं किसी राजा को राज से निकलवाना नहीं चाहता हूं। अच्छा, महाराज, न किसी भिखारी को राजा बनवाना चाहती हूँ, तो फिर? नहीं किसी की अंगुली कटवाना चाहती हूँ। अरे महाराज, लेकिन आप मेरे पास से चले जाइए। आपने जो छल मेरे साथ किया है महाराज, वो मैं जानती हूँ महाराज। देवी के गई, आप जानती हैं? तब तो आप इतना भी जानती हैं, जान और स्वभाव वरोरू, तब तो आप मेरे स्वभाव से भी परिचित हैं। क्या कही? तब तो आप मेरे स्वभाव से भी परिचित हैं। जानती मोर स्वभाव वरोरू, मन तब आनंद चंद चकोर। अरे मेरा मन तो तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। महाराज, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ नहीं, जो मुझे मनाने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। क्यों आए हो मेरे पास? क्या रखा है मेरे पास महाराज? मेरे पास से चले जाओ महाराज। जाओ उस रानी कौशल्या के पास जो तुम्हें सबसे प्रिय है। और रानी तो प्यारी कौशल्या, ये किसने कह दिया आपसे? महाराज, और रानी तो प्यारी कौशल्या, और राम प्राण से प्यारा है। बस मैं ही एक अभागिन हूँ, दुनिया में कौन हमारा है।
चले जाओ सबसे प्रिय रानी कौशल्या, और राम तुम्हें प्राणों से प्रिय है, महाराज मैं तो कोई नहीं हूं। कैकेयी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे। तनिक मुझे देखो, मैं ये प्रश्न कर रहा हूं कि आप ऐसे कैसे प्रेम और विश्वास को नष्ट वाली बात करने वाली बात कही जा रही हो, है? मैं समझ नहीं पा रहा, हो क्या गया? नहीं समझ पाओगे महाराज। अरे समझेंगे तब ना जब आप हमें स्पष्ट बताएंगे। महाराज इधर बैठ, इधर बैठ, मेरे पास बैठ। आओ आओ, बैठ 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 बैठ। और आप जो भी कहना चाहती हैं, जो भी कहना चाहती हैं, कम से कम एक बार अपने गौर बदन पर श्रृंगार करिए। ऐसे ऐसे हम सुनेंगे ही नहीं। नहीं नहीं, ये कोई बात हो गई कि आप ही क्रोधित होंगे? है क्रोधित होना आपका कोई विशेष अधिकार तो नहीं, हम भी हो सकते हैं। सर्वप्रथम हमारी मांग है कि आप आभूषण ग्रहण करें। मैं अपने हाथ से। महाराज महाराज आपके पास मेरी कुछ धरोहर है, उसे ये याद है? बात, ये बात अब मांगो। क्या कह रही थी, कहिए। आपके पास मेरा कुछ ऋण है, कर्जा है कुछ महाराज। कर्जा नहीं याद है महाराज? धरोहर कहाँ आपने मुझे बातों में उलझा लिया, सीधा नहीं बोल सकते? महाराज कहिए। आपके पास मेरी कुछ धरोहर है। हमारे पास? हाँ महाराज। भैया, अरे हमारा तो स्वभाव उलक्कड़ है। हाँ। चलिए हम मान लेते हैं कि आपका कुछ है, ऋण है। हमारा भूलने का स्वभाव है, हम भूल गए तो आप याद नहीं लगा सकते थे। हाँ महाराज, मैं जानती हूँ कि इनका भूलने का स्वभाव है, किसी का ऋण देना नहीं चाहते महाराज। अरे आप एक दिन देवासुर संग्राम में गए थे। हाँ आया, याद आया। इंद्र की तरफ से गए। आपने वहां पर युद्ध किया था महाराज। हाँ, याद आ गया, आ गया, आ गया। युद्ध में आप मूर्छित हो गए, मैं आपको एक निर्जन स्थान पर ले गई थी महाराज। ताना मार रही हो? तब महाराज आपने कुछ देने के लिए कहा था। आया आया याद आया। महाराज कब दोगे मेरा वो ऋण? अभी तो महाराज आप राजा हो, कल राम राजा बन जाएगा महाराज, किससे मांगूंगी? सुंदर समय, सुंदर समय। कैकेयी, कहूँ महाराज? एक बार हम आपको बहुत सुंदर समाचार सुनाएंगे, मुस्कुराओ ना। पहले महाराज मेरा ऋण दो। देंगे, देंगे। बात यह है कि मैंने कल राम के राज्याभिषेक का उद्घोष किया है। और राम को तो आप भी बहुत प्रेम करती हैं, है ना प्रसन्नता की। ऐसे अवसर पर एक नहीं, मैंने आपको 2 वर देने का वचन दिया था। ये दशरथ के जीवन में सबसे अधिक प्रसन्नता का समय है, तो
हम ये वादा करते हैं, दो वस्तु कोई चीज नहीं, जितने चाहो उतने ले लो। हमने सीखा ही नहीं जो जी में भाई बोले। मांगो महाराज, ऐसे मुझे विश्वास नहीं है। क्यों? मैंने मांगा, आपने मना कर दिया। अरे अखिल ब्रह्मांड में विदित है, संपूर्ण दिशाओं में विदित है, परंतु आप अयोध्या नरेश से आपका विश्वास उठ गया। मुझे विश्वास नहीं है महाराज। मेरा विश्वास नहीं। नहीं महाराज। अरे महाराज, कह गई आप आज मुझसे कटु वचनों का प्रयोग कर रहे हैं। महाराज, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाहे बरु बचन न जाए। आश्चर्य की बात है, देव दानव मानव सुर किन्नर नाग सब इस बात से परिचित हैं कि हमारे वंश की ये परंपरा है, ये रीति है। हम लोग अपने प्राण दे सकते हैं लेकिन वचन नहीं, वचनों से पीछे नहीं। हमने जो कहा आप उसे हमारा संकल्प माने। महाराज मुझे बहकाओ मत। और ये चिकनी चुपड़ी बातें के करो, मुझे बोला को ना बहकाओ। यदि सच्चे हो ये रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। ऐसे मुझे विश्वास नहीं है महाराज। आप राम की सौगंध खाकर कहिए कि रानी जो मांगोगी मैं दूंगा। रानी कह गई, कहो महाराज। आपको विश्वास दिलाने के लिए मुझे राम की सौगंध। हाँ महाराज। है राम की सौगंध। राम की सौगंध खानी पड़ेगी महाराज। अरे मैं राम की सौगंध खाऊंगा तब आपकी धरोहर आपको दूंगा। सच मानो मेरी प्राण प्रिय, विश्वास में तुम्हें दिलाता हूं। अब तो लो शीघ्र समझ मन में सौगंध राम की। मैं अपने पुत्र राम की सौगंध खा रहा हूं कि आप जो भी मांगेंगी आपको मिलेगा। महाराज आज मुझे विश्वास है कि मैं मांगूंगी मुझे मिल जाएगा। मिल जाएगा, आपकी धरोहर मांगिए। महाराज मैं अपना पहला वरदान मांग रही हूँ। सोना हो प्राणपति भावत जीवा। सोना हो पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या की राजगद्दी मांग रही हूं। महाराज दूसरा वरदान मांगने जा रही हूं। महाराज दूसरा वर मांगो
महाराज दूसरा वरदान आपसे हाथ जोड़कर मांग रही हूँ महाराज, मना मत कर देना। तापस दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग रही है महाराज। क्या हुआ महाराज? महाराज महाराज क्या हो गया महाराज? सोने मृदु बचन भूप ही अशोकु सस कर छुअत बिकल जिमि को महाराज क्या हो गया महाराज? पहले तो आप बहुत बढ़ के बातें कर रहे थे, रानी दोनों 4 मांग लो। महाराज महाराज क्या समझ रहे थे? रानी क्या चमेने मांगेगी सो किसी दुकान से लाकर दे दूंगी जो बैठी बैठी खाती रहेगी? प्रिया बचन कस कहे को भांति धीर प्रतीत प्रीत कर महाराज ये कोवाती से वचन मुझसे क्यों कह रहे हो? मेरे जीवन भर का प्रेम विश्वास लगाओ एक ही झटके में तोड़ मोरे भरत राम दुई आँखी सत्य कहो कर शंकर साखी। मैं भगवान आज तो उसको साक्षी मान के कहता हूं कि मेरे लिए भरत और राम दोनों मेरे नेत्र हैं, दोनों समान हैं। अब सिदूत में पठबं प्राता ये है बेग सुनत दो भ्रात। मैं प्रातःकाल अवश्य ही दूध भेज दूंगा, कैकई प्रदेश से भरत को बुलाऊंगा। मेरा संदेश सुनते ही दोनों भाई तेग आएंगे, जल्दी आएंगे। सुदिन सोदी सब साजु सजाई देव भरत कहु राजु बजाई। तो नहीं, ऐसे नहीं, सुंदर बार शुभ लग्न घड़ी मुहूर्त ये ब्राह्मणों से शोधवा करके और डंका बजाकर भरत को राजा बना मैं बना दूंगा। राम सपत सत कयो सुभाऊ राम मातु कछु कहे न काऊ। तुमने कहा कि मुझे कौशल्या ने बहकाया? नहीं नहीं, राम की ही सौगंध खाता हूं। वैसे नहीं, मैं अपने राम की सौगंध खा के कह रहा हूं कि राम की माता ने मुझसे कुछ नहीं कहा।
बहुत भोली है बेचारी, वो ऐसा कुछ नहीं कहती, मुझे कुछ नहीं बताया उसने। मैं सबकी न तो बिन पूछे ते पर मनोरथ छूछे। हाँ, ये बात सत्य है कि मैंने जो कुछ भी किया, राजसभा में जो घोषणा की, इतना अपराध हुआ कि आपसे पूछा नहीं मैंने बिना आपके पूछे कर दिया, इसलिए मेरा ये उद्घोष खाली चला गया। आपको पूछ लेना चाहिए था, ये मुझसे गलती हो गई। ऋषि पर हर अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबरा। आओ इधर आओ, बैठो बैठो बैठो। ये अब आप क्रोध को त्याग दो, आभूषणों से अंग सजाओ, मुस्कुरा के बात करो। और हाँ, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद भरत राजा होंगे, मैं बनाऊंगा भरत को राजा, मैं बनाऊंगा। एक ही बात मोहे दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। कैकेयी, मुझे एक बात, तुम्हारी एक बात मेरे हृदय को चुभ गई। आपने दूसरा वर है, ये असमंजस का है, ये वर अच्छा नहीं है। पहला वर आपने मांगा, मैं वचन देता हूं, मैं पूरा करूंगा, लेकिन दूसरा वर छोड़ दो, ये गलत है। दूसरा वरदान महाराज मुझे यही चाहिए, आप दो या मत दो, मना कर दो महाराज मुझसे। कैकेयी, चल कोई बात नहीं है, हाँ हम समझते हैं आप क्रोधित हैं, क्रोध में जो हुआ वो हुआ, जाने दो, क्रोध त्यागो, फिर से विचार के मान लो दूसरा बात। ये भरत राजा होंगे, ये हमारा उद्घोष, हमारी घोषणा है, आपको विश्वास दिलाते हैं। अत से सुबह सवेरा होते मैं दूध भेज दूंगा, आ जाएंगे, सुंदर सा दिन सुन के राजा। परंतु दूसरा वर ये जो महाराज, दूसरा वरदान मुझे ये चाहिए। जिए मीन बरबार बीना, मन बिनु फनक जिए दुख दीना। कैकेयी, एक बात आपको बताई देते, जल के बिना मछली जीवित रह सकती है, मणि के बिना सर्प दुखी होकर के जीवित रह सकता है, सूर के बिना हाथी जीवित रह सकता है, परंतु कैकेयी आप समझे, कहूँ स्वभाव न छलो मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाहि। मैं कपट से नहीं कह रहा, अपने स्वभाव से कह रहा हूं। राम के बिना मेरा जीवन ही नहीं। समुझ देख जिया प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीन। आप अपने मन में विचार करके देख लो, एक बार समझ लो, एक बार गहराई से विचार करो। मैं बड़ा स्पष्ट कहने वाला हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि मेरा राम है तो दशरथ का प्राण है, राम नहीं रहा तो निश्चित समझ लो दशरथ के बदन में दशरथ का प्राण नहीं रहेगा। राम के अधीन है मेरा प्राण। महाराज, प्राण तो निकल ही जाएंगे आपके, हैं? रामपन को चला गया तो प्राण निकल जाएंगे। महाराज, मुझसे शादी करके नहीं लाए थे, मैं तुम्हारी रानी नहीं हूं महाराज, मुझे कब बजा कर लाए थे महाराज, हैं? महाराज, मुझे दूसरा वरदान यही चाहिए, या मुझसे मना कर दो।
मांग मात अबई तो देव तो ही राम बिरय जन बारिश मोही। इधर आ जा, इधर आ जा, आओ इधर आओ, बैठो। रानी कह गई स्त्री के लिए उसका पति देवता होता है, हैं? क्या होता है? देवता। स्त्री के लिए उसका पति देवता होता है। तनिक मेरी तरफ देखो कि मैं तेरा देवता, मैं तेरा देवता, तेरे कही पद बिने कीनवे। मैं तेरा देवता हूं, तेरा पति हूं, तेरा पति हूं मैं, तेरा पति। झोली फैला रहा हूं, हाथ जोड़ता हूं, मांगा तेरे पैर, तेरे पैर पकड़ रहा हूं मैं, कह के अब तो मान जा महाराज। मान जा। मैंने ऐसा तुमसे क्या मांग लिया महाराज? क्या मांग लिया महाराज ऐसा? और मैंने तुमसे हरी चंद जैसा मरघट का बासना मांगा है। मैंने तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डियां बासना मांगा है। ऐसा मैंने क्या मांग लिया? तुमने हरिचंद जैसा मैंने मरगट का पास तो मांगा नहीं है तुमसे, और ना शिव दधी जैसी हड्डी या मांस मांगा है महाराज। मैंने तो अपना कर्जा मांगा है महाराज। मुझे मेरा कर्जा दे दो। कहो महाराज। इतने कठोर वचनों का प्रहार मत कर। दया दिखा। मैं समझ रहा हूं कि तू राम से प्रेम करती थी। तेरा वो प्रेम दिखावा था क्या है? क्या था वो? ये कोई कर्जा नहीं हुआ। ये तो तू मेरे फलते फूलते दारू पे फूल वाग के लिए कुल्हाड़ी का काम कर रही है। मेरी फुलबगिया को काट देना चाहती है। दया कर। कुछ तो कह दे। चहतन भरत भूपति भोरे, विधिवस कुमित बसी जिय तोरी। मेरा भरत स्वभाव से बोला है। उसे राजपद की लालसा नहीं है। वो नहीं चाहता। महात्मा है मेरा भरत। विधाता के बस होकर तेरी बुद्धि में ये कुमति बैठ गई है। ये तेरे मन के विचार है। भरत को नहीं चाहिए। सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठार जय विधिवानु। ये मेरे पाप का परिणाम है। इसलिए विधाता मेरे विपरीत हो गया। सो बस बसिय फिर अबद सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। मुझे पता है, मेरा विश्वास है, आज नहीं तो 14 वर्षों के बाद मेरा राम आएगा
इस अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा, राजा बनेगा। अयोध्या रूपी पुल बगिया फिर से हरी भरी हो जाएगी। सभी भाई उसकी सेवा करेंगे, उसकी आज्ञा पालन करेंगे। परंतु इस सुख का अनुभव करने के लिए, इस सुख का आनंद देखने के लिए न मैं रहूंगा न मेरे नेत्र रहेंगे। करे भाई सकल सेवकाई होए त्योपुर राम बड़ाई। मैंने बताया राम के भाई, राम की बहुत बड़ी आज्ञाकारी भाई है। उसकी सेवा करेंगे, राजकाज में उसका सहयोग करेंगे। उन सभी भाइयों के तीनों लोगों में जय जयकार होगी। और कलंक मोर पछताऊ मुहिन मिटेन जाय काऊ। इतना अवश्य कि ये सब होगा। इसके उपरांत मुझे कलंक लगेगा, तुझे पश्चाताप होगा। लोग कहेंगे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जिसने संपूर्ण राज्यसभा में घोषणा की कि मैं कल प्रातःकाल राम को राजा बना दूंगा, कहां गई घोषणा, कहां गया उनका वचन? मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा? मान जाओ। अब तो कलाग कर सोई लोचन ओट बैठू मैं मान जाओ। नहीं मारा, नहीं माना, छोड़ने से नहीं माना महाराज। मान जाओ। आप इतने दुखी हो रहे हो महाराज, एक उपाय बता दूं तुम्हें, काम चल जाएगा महाराज। अभी उपाय है? हाँ महाराज, बताइए। तेरी अब देश बात घर ही में है। अच्छा अच्छा। और कुछ पंचों में अपमान नहीं। अच्छा। तुम अपने मुंह से ये कह दो दूंगा पिछला जरा महाराज, कह दो महाराज, मैं ये दूसरा वरदान नहीं दे सकती हूँ, मना कर दो। आप तो रघुवंशी हो महाराज, रघुवंश का पताका फहराता रहेगा महाराज। क्या कहे, तूने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई शेष नहीं रह गया। ये फिर के बाण मत चला। मैं तेरे से निवेदन कर रहा हूँ, तेरे पैर छू रहा हूँ, मान जा। नहीं मानूंगी महाराज। नहीं मानेगी? नहीं महाराज, नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी महाराज, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी महाराज। क्या कहा? नहीं मानोगी? नहीं नहीं महाराज। यदि मेरा कहना नहीं मानोगी तो सब होगा। मैंने दिया, अपना कर्जा ले, अपना ऋण ले, वरदान ले, मेरे प्राण ले, परंतु अब तू नेक लाग कर सोई, लोचन ओठ बैठ मोई, चली जा मेरे पास से। और हाँ, मैं हाथ जोड़ के तुझसे निवेदन कर रहा हूँ, जब लग जिया हो कहो कर जोरे, तुझसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अब कभी भी मुझसे बात न करना। और यहाँ तक ये अवधपति दशरथ इसको वरदान देने से पहले मैंने प्रण किया था, और पुनः एक दूसरा प्रण कर रहा हूँ कि कैकेयी ना तो इस लोक में
और ना उस लोक में तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं। मैं तेरा परित्याग करता हूँ, तू चली जा यहाँ से। जा 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 जा, चले जा, चली जा।